एज ए इंडिपेंडेंट नेशन इंडिया ने साबित किया है कि वो लोग जो है ना अपने बेनिफिट्स को सामने रखते हुए डिसीजन लें। लेकिन एक्चुअल में तो ये रेजोल्यूशन जो पेश भी किया है यूनाइटेड नेशन में अमेरिका ने, वो तो सब एक टोपी ड्रामा है। रशिया जो है वो परमानेंट मेंबर है यूएन का, और उसके पास वीटो पावर है। वो जो भी डिसीजन आता है वो उसको परमानेंट मेंबर होने की वजह से वो उसको वीटो कर सकता है। इंडिया को क्वाड में भी जाके थोड़ा प्रॉब्लम होगी, अमेरिका वहाँ पे अपनी खुंडस निकालेगा। लेकिन इस यूक्रेन के जो अभी के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर ज़ेलेंस्की, ये भी कोई प्रॉपर पॉलिटिशियन नहीं है। 2019 से पहले ये फिल्मों में एज ए कॉमेडियन करैक्टर करते रहे हैं, और जो कि नस्लन यहूदी हैं और यहूदियों के बड़े आला नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इसराइल ने इनको एक मोहरा बना के अचानक से सरप्राइजिंगली 2019 में यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर बना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है सैयद वारिस शाह और आप देख रहे हैं फ्रीक रिव्यूज़। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आई है जिसमें इंडिया के वाले से एक बड़ा ज़बरदस्त बयान आया है कि इंडिया ने यूएस को बड़ा ही क्लियर और साफ जवाब दे दिया है कि वो रशिया के अगेंस्ट बिल्कुल भी कोई बयान नहीं देंगे, और इसकी वजह से अमेरिका जो है वो तो यकीनन बिल्कुल शॉक में चला गया। और इस वीडियो का टाइटल भी है यूएस से लेफ्ट शॉक्ड एज इंडिया रिफ्यूज़ टू वोट अगेंस्ट रशिया। तो इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कि कंप्लीट न्यूज़ क्या है, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला अपना रिव्यू भी शेयर करेंगे। तो जब फाइनली बारी आई चुनने की कि आप फाइनली किसके पक्ष में वोट करेंगे, व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, क्या इंडिया रशिया का समर्थन करेगा या फिर यूएसए का, तो इंडिया ने रशिया के खिलाफ वोटिंग करने से मना कर दिया। यूएसए ने इवन दो बहुत प्रेशर डाला हम पर, मगर यूनाइटेड नेशंस में इंडिया रिफ्यूज्ड टू वोट अगेंस्ट रशिया। और ये मैं कहूँगा अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। ना यहाँ पर आप पूछेंगे अगर यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग वो किस बारे में रही थी, और इन दी एंड क्या कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है रशिया के अगेंस्ट? क्या यूनाइटेड नेशंस की वोटिंग के बाद अब रशिया पे प्रेशर बन चुका है कि ये लोग अपनी आर्मी जल्दी से विड्रॉ कर लें? अब तो खत्म हो गया, प्रेशर को बना ही नहीं। इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। इस रेजोल्यूशन में ये लिखा हुआ था, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि सब देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के निंदा करते हैं रशिया की। उसके अलावा रशिया को जल्दी से जल्दी अपनी आर्मी वापस पुल बैक करनी चाहिए यूक्रेन से, और अगर रशिया ऐसा नहीं करता तो फिर रशिया पर सैंक्शंस की जो कार्रवाई है फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, यूएसए के सैंक्शंस, यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस तो लग गए, यूएन के सैंक्शंस भी अपने आप में काफ़ी पावरफुल होते हैं, तो एडिशनल सैंक्शंस यहाँ पर रशिया पे लग जाते। तो यूएसए ने ये प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रखा। अभी के लिए आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 तो है स्थायी मेंबर, परमानेंट मेंबर, और फिर 10 है अस्थायी मेंबर, जिनमें आपको दिखेगा अल्बेनिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मेक्सिको, नॉर्वे और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वोटिंग यहाँ पर हुई। यूएस ने इंडिया को खूब कहा कि प्लीज़ इस बार यहाँ पर यस वोट कर दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रॉपरली ये रेजोल्यूशन पास हो जाए और रशिया को काफ़ी एम्बेरसमेंट भी यहाँ पर झेलनी पड़े। इंडिया ने इन दी एंड क्या किया? एब्सटेन कर दिया। इंडिया ने ना यहाँ पर पक्ष में वोट किया है, ना इसके अगेंस्ट वोट किया है। चाइना ने भी सेम काम किया है। चाइना ने भी यहाँ पर नो का बटन नहीं दबाया। चाइना ने भी कहा कि हम यहाँ पर वोट नहीं करेंगे, हम इस रेजोल्यूशन से खुद को कर रहे हैं दूर। और ना सिर्फ इंडिया और चाइना, इंटरेस्टिंगली एक तीसरा कंट्री यहाँ पर और आ गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई ने भी यहाँ पर रशिया के खिलाफ वोट करने से मना कर दिया। तो यही मैं कहूँगा रशिया की काफ़ी बड़ी जीत है कि एशिया की 2 मेजर कंट्रीज, आप कह लो जो मेन कंट्रीज हैं आबादी के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, इंडिया, चाइना, इन्होंने रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया। फिर इवन जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है यूएई, जिसकी काफ़ी कोऑपरेशन भी है यूएसए के साथ, वो भी रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं कर रहा। यहाँ पर आप कहेंगे मगर बाकी चाइना तो है भी परमानेंट मेंबर, फ्रांस है, यूके है, यूएसए है, इवन ब्राजील ने भी रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो ब्रिक्स कंट्रीज का ग्रुप है उसका कोई यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं था। ब्राजील ने सीधा सीधा यहाँ पर कहा कि रशिया गलत कर रहा है, इनके अगेंस्ट वोट कर दिया। तो अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये रेजोल्यूशन पास हो गया होगा, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि रशिया के पास वीटो पावर है एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इवन दो रशिया यहाँ पर आप कह लीजिए ऑफिशियली वोट तो नहीं कर रहा था, मगर इनका फाइनल वोट यहाँ पर गया वीटो के पूरा प्रस्ताव फाड़ के आप बस फेंक दीजिए, इट डज नॉट मैटर, जो भी बातें यहाँ पे आपने लिखी है इसको हम पास नहीं होने देंगे। रशिया का पहले से ही ये प्लान था, चाहे इंडिया, चाइना एक बार को रशिया के अगेंस्ट भी वोट कर देते, रशिया इस प्रस्ताव को वीटो कर सकता था। और इससे पहली बात तो हमको ये भी लगती है, वैसे आप अगर देखें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कितना ज़्यादा डिसफंक्शनल है, बट अभी के लिए रशिया ने यह इंश्योर कर दिया है कि जो भी इनका बलिदान हुआ है, बताया जा रहा है, यूक्रेन ने क्लेम किया है
कि 1000 से ऊपर रशियन सैनिक मर चुके हैं। यूक्रेन और of ने course, क्लेम इस किया। सब के दौरान तो रशिया यूक्रेन ने तो बहुत एमी सारी हवा में जो छोड़ रहा है। जगह लास्ट टाइम भी यूक्रेन कहा की 5 ये भी महीने occupy तैयारी कर करा ली दी है। हैं, तो जो कोई इनका फुटेज नहीं, बलिदान कोई है, सबूत नहीं, ये बस एमी वेस्ट कह नहीं दिया। जाएगा। अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता तो एक बार को रशिया पे काफ़ी प्रेशर आ जाता कि इतनी सारी कुर्बानियों के बाद भी इनको जो कैप्चर्ड लैंड है यूक्रेन का ये वापस करना पड़ता। ना यूएसए की तरफ से आप अगर देखो तो एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है, क्योंकि चाइना चलो खैर उम्मीद थी कि डेफिनेटली रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं करने वाला ये, मगर इंडिया से यूएस को बहुत उम्मीदें थी। इन्होंने बहुत बार इंडिया को कॉल करी, डॉक्टर पता नहीं क्या क्या करते एंथनी रहे ब्लिंकन के बीच में बातचीत हुई कि इंडिया को किसी इंडिया तरह नहीं फंसा लें माना। हम। इंडिया ने सिंपली यहाँ पर ये कहा कि इस वक्त वी विल स्टे न्यूट्रल। यूएसए ने यहाँ पर इंडिया को ये इसी भी में ऑफर बेहतरी किया है। कि इस रेजोल्यूशन में जो लैंग्वेज लिखी है ना, हमें पता है लैंग्वेज से आपको परहेज है। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है कंडेम। कंडेम मतलब कि आलोचना हाँ करना। जी। हम चलो कंडेम वर्ड हटा देते हैं, कंडेम की जगह हम यहाँ पे डाल देंगे डिप्लोर। डिप्लोर। अब तो यहाँ पर यस कर दो। इंडिया ने तब नहीं किया, यहाँ पर सपोर्ट करने से मना कर दिया बहुत अच्छा इस किया। रेजोल्यूशन को। ना यहाँ पे आप पूछेंगे मगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, आई मीन हमारे रीजन समझ में आते हैं, हिस्टोरिकल रीजंस हैं, मिलिट्री रीजंस हैं, मगर यूएई यहाँ पर क्यों सपोर्ट करेगा रशिया का? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो 2019 से यूएई एक डिफेंस बायर बन चुका है रशिया का। इन्होंने $710 मिलियन के डिफेंस वेपन्स परचेज किए हैं फ्रॉम रशिया। उसके अलावा देखिए एक ईरान का फैक्टर भी है। सऊदी अरेबिया और यूएई की कोशिश रही है बहुत ही लंबे समय से कि रशिया का जो सपोर्ट है ईरान की तरफ, ये सपोर्ट खत्म हो जाए। तो इसके लिए भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि रशिया के साथ कोऑपरेशन बढ़ाएं। फिर देखिए यहाँ पर फैक्टर आता है तेल का। आपको पता होगा जो जीसीसी कंट्रीज हैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया, उसके अलावा ओमान, यूएई, ये सब देश कोऑपरेट करते हैं रशिया के साथ तेल के दामों को मैनेज करने के लिए। दोनों आपको पता होगा ऑयल कार्टेल के मेंबर हैं। जो ओपेक प्लस ग्रुप है वहाँ पे आपको रशिया और ये जो ओपेक कंट्रीज हैं दोनों मिलेंगी। तो यूएई का रीजन आपको समझ में आ गया। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो हमें यहाँ पर याद आती है 1971 डिवीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि रशिया भी मिलिट्री एडवांस के मामले में उसी एंगल पे खड़ा हुआ है। 1971 वॉर में रशिया भी पाकिस्तान जब यूएसए को पता लग गया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने वाले हैं, बांग्लादेश एज ए कंट्री इंडिपेंडेंट पे खड़ा हो जाएगा और इंडियन मिलिट्री बहुत ही जल्द एक मैसिव सरेंडर करवाने वाली है पाकिस्तान का। तो यूएसए ने उस टाइम भी एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट कर दिया यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में, और उसमें ये लिखा था कि इंडिया को अभी के अभी अपनी सेना को वापस लाना होगा। इसके आगे अगर इंडिया गया तो यूएन के सैंक्शंस लग जाएंगे। उस वक्त यूएसएसआर ने इंडिया का समर्थन दिया था और वीटो कर दिया था। और यहाँ पे आप देख पाएंगे पाकिस्तान का न्यूज आउटलेट है डॉन का आर्टिकल है, सोवियत वीटोज ब्लेम्ड बाय यूएस फॉर पाकिस्तान डिवीजन। अगर यूएसएसआर उस वक्त ऐसी बात है नेट पे इतनी पुरानी न्यूज़ भी आप टक करके निकाल सकते हैं। पाकिस्तान का विभाजन शायद क्या पेपर प्रिंट हुआ है। तो इंडिया का आप अगर देखें तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। हम लोग समझ सकते हैं कि रशिया आज के समय किस चीज़ से गुजर रहा है। इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, ये अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब हैं। इस वक्त रशिया के अगेंस्ट जाना, इनके अगेंस्ट वोट करना इनको काफ़ी बड़ा टोटली बेवकूफ़ी है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे सो इसका मतलब क्या है, अब आगे क्या होगा, क्या वायलेंस कंटिन्यू होता रहेगा? देखिए वायलेंस कोई भी देखना नहीं चाहता। जो आज के समय सीन्स आ रहे हैं फ्रॉम यूक्रेन, दे आर हार्ट ब्रेकिंग। पुतिन का प्लान सिंपली यहाँ पर ये है कि यूक्रेन में जो करंट गवर्नमेंट है ये हट जाए। पुतिन ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैं ऑक्यूपाई नहीं करूंगा यूक्रेन को। ये कह चुके हैं कि मेरा यहाँ पर यूक्रेन का झंडा पार्ट बना दूंगा रशिया का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपली अभी के लिए जो यूक्रेन में गवर्नमेंट है जो बहुत ज़्यादा प्रो यूएसए है, इसको हटाकर एक न्यूट्रल गवर्नमेंट है, ये लोग न्यूट्रल कह रहे हैं मगर ऑब्वियसली वो प्रो रशिया होगी, एक प्रो रशिया गवर्नमेंट इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पर यूक्रेन में और फिर ये लोग वापस चले जाएंगे। ये पुतिन का टारगेट है। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि यूक्रेन की करंट गवर्नमेंट कब तक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाएगी। आप अगर ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से सोच कर देखें तो अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट चाहते हैं कि उनके लोग बचे रहें और वायलेंस ना हो और सिविलियंस की डेथ ना हो, तो एक बार को इनके सामने ऑप्शन है कि सरेंडर भी कर दें। बट अभी के लिए ये लोग सरेंडर नहीं कर रहे। इवन एक आदमी की जिद की वजह से पूरा मुल्क जो है ना वो दांव पे लगा हुआ है। उल्टा आप अगर देखो तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि जो भी यूक्रेन के नागरिक हैं, मेल नागरिक 18 से लेकर 60 इयर्स के बीच पे है, ये यूक्रेन छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे जैसे सिपाहियों की कमी मरने के लिए रहे वहाँ पे, ये आदमी अपनी सीट ना छोड़े। बाकी जो फीमेल्स हैं जो बच्चे हैं वो आराम से यूक्रेन छोड़कर पोलैंड वगैरह और जगह जा सकते हैं। उसके अलावा यूक्रेन की सरकार ने ये भी कहा है कि जो यूक्रेन के नागरिक यूक्रेन से बाहर हैं, पोलैंड में और जगह काम कर रहे थे, ये भी जल्दी से जल्दी वापस आए और यूक्रेन के लिए लड़े। तो देखिए गुरिल्ला वॉरफेयर यहाँ पे होगी और ऑब्वियस ही बात है जब गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट हो जाती है एक बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में, तो खून खराबा तो यहाँ पर होने वाला है। मैं उम्मीद यही करता हूँ यहाँ पर
कि सेंस प्रिवेल करे, एक ना एक पार्टी अपना ईगो, अपने ऑब्जेक्टिव्स छोड़ दे और ओवरऑल ह्यूमैनिटी के बारे में सोचकर निर्णय ले। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि बस इंडिया की अग्नि परीक्षा खत्म, अब आराम से हमें कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ पर यूरोप में क्या हो नहीं रहा जी है, हम पे नहीं, अभी तो geopolitical और ज़्यादा pressure नहीं आएगा, प्रॉब्लम तो आप गलत इंडिया को हैं। फेस करनी अभी तो पड़ेगी बस अमेरिका की शुरुआत तरफ हुई से, है। अभी देखिए क्योंकि जापान में अमेरिका बहुत ही दिल जल्द में तो होने रखता है वाला है बातें, क्वाड का खुन्नस तो सेशन, निकालेगा कहीं ना क्वाड की कहीं। मीटिंग होगी, पीएम मोदी जाएंगे जापान में। वहाँ पे मोदी जी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि सब वर्ल्ड लीडर्स के सामने ओपनली ये कह देना कि हम रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो अभी असली टेस्ट जो है इंडिया का, ये कुछ हफ्तों बाद आपको दिखेगा। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, एक बहुत ही फ्रैंक ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा। क्या आप मानते हैं कि इंडिया की जो वोटिंग थी एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये ठीक थी, या फिर आप मानते हैं कि नहीं यही बिल्कुल टाइम ठीक था थी। कि हम ह्यूमैनिटी का साथ देते, डेमोक्रेसी का साथ देते, यूक्रेन का सपोर्ट करते? लिखेगा अपने ओपिनियन के बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपके विचार। सो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से प्रशांत सर ने इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने, इंडिया ने इतना ब्रेव डिसीजन लिया और अमेरिका को, जो कि इतने अरसे से कंटिन्यूसली इंडिया को प्रेशराइज़ कर रहा था, बार बार कॉल्स करके वो फ़ोन कर रहा था कि आप रशिया के अगेंस्ट वोट दे दें ताकि वो रेजोल्यूशन पास हो सके और वो रशिया के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सके। लेकिन एक्चुअल में तो ये रेजोल्यूशन जो पेश भी किया यूनाइटेड नेशन में अमेरिका ने, वो तो सब एक टोपी ड्रामा है यूक्रेन को और बाकी लोगों को पागल बनाने के लिए। क्योंकि भले से इंडिया अगेंस्ट वोट दे भी देता है, चाइना भी अगेंस्ट वोट दे देता है, इवन यूएई भी अगेंस्ट वोट देता है रशिया के, तो भी कुछ होने वाला नहीं था। क्योंकि रशिया जो है वो परमानेंट मेंबर है यूएन का और उसके पास वीटो पावर है। वो जो भी डिसीजन आता है वो उसको परमानेंट मेंबर होने की वजह से वो उसको वीटो कर सकता था। तो अमेरिका ने सिर्फ टोपी ड्रामा दिखाया पूरी दुनिया को और लोगों को प्रेशराइज़ करने के लिए, और उसी प्रेशराइज मैटर की वजह से इंडिया को भी वो परेशान करना चाह रहे थे कि इंडिया को भी हम घसीट के इसमें ले आएँ और इंडिया जो है वो रशिया से दूर हो जाए। और यहाँ पे इंडिया ने सबसे ज़्यादा अक्लमंदी का डिसीजन लिया, थोड़ा लिया तो ब्रेव डिसीजन है, और आगे जाके इसको इंडिया को क्वाड में भी जाके थोड़ा प्रॉब्लम होगी, अमेरिका वहाँ पे अपनी खुन्नस निकालेगा। लेकिन अभी के लिए इंडिया को सबसे बेहतर यही काम था कि वो इसको बिल्कुल जो है ना वो न्यूट्रल छोड़ देते, मतलब उन्होंने उसके हक में भी नहीं दिया और उसके अगेंस्ट भी वोट नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। और अमेरिका तो डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि वो फट के गले में आ गई अमेरिका की कि भाई हमारे साथ हुआ क्या है कि हम इंडिया को इतने से फ़ोन कर रहे हैं, प्रेशराइज़ कर रहे हैं, बट स्टिल इंडिया ने जो है ना हमें किसी खाते में नहीं लिखा। एज ए इंडिपेंडेंट नेशन इंडिया ने साबित किया है कि वो लोग जो है ना अपने बेनिफिट्स को सामने रखते हुए डिसीजन लें। क्योंकि अमेरिका भी हर जगह पर यही करता है, वो कहता है पहले हम अपने मुल्क का और अपने लोगों का बेनिफिट देखेंगे, उसके बाद में हम बाकी दुनिया के मामलों को देखेंगे। तो मेरे ख्याल में हमें इंडियंस, पाकिस्तानी, हम सब लोगों को भी इसी पॉलिसी पे अमल करना चाहिए और इंडिया ने आज प्रैक्टिकली किया भी है। और ये नरेंद्र मोदी जी का बड़ा ही बहादुरी और समझदारी वाला डिसीजन है कि उन्होंने इंडिया को बड़ा क्लियर जवाब दे दिया कि, और रशिया के साथ भी ख़राब नहीं की, और इंडिया को, अमेरिका को भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल जो है उसकी अगेंस्ट जाके वोट दिया। उन्होंने कहा हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम इस मामले में पढ़ते ही नहीं है कि जनाब उसको यूक्रेन में वॉर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और ऑन द अदर हैंड मैं आपको बताऊं कि बड़ा क्लियर पुतिन ने भी बता दिया है कि भाई मैं यूक्रेन पे कब्ज़ा नहीं करूंगा, मैं ना वहाँ उसको ऑक्यूपाई करना चाहता हूँ, मैं जैसे वहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट लाना चाहता हूँ जो कि प्रो रशिया हो। उसके लिए वो एक आदमी जो वहाँ पे सदर है उसकी वजह से पूरा मुल्क दाव पे लगा हुआ है। फ्रेंड्स, यूक्रेन के जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर ज़ेलेंस्की, ये भी कोई प्रॉपर पॉलिटिशियन नहीं है, ना इनको इतनी समझ है कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या बेहतर डिसीजन है। 2019 से पहले ये फिल्मों में एज ए कॉमेडियन करैक्टर करते रहे हैं, और जो कि नस्लन यहूदी हैं और यहूदियों के बड़े आला नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इसराइल ने इनको एक मोहरा बना के अचानक से सरप्राइजिंगली 2019 में यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और उसके बाद से ये लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि यूक्रेन जो है वो जाके नेटो के साथ मिल जाए, यूरोपियन यूनियन के साथ मिले और अगेंस्ट रशिया काम करे। और रशिया इनको 2019 के बाद से कंटिन्यूसली वार्न कर रहा है कि आप जो है हमारे अगेंस्ट ना आ जाएं, हमारे बिल्कुल नेबर में रहते हैं और आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जो कि रशिया के भी अगेंस्ट हो। लेकिन ना इन्होंने तब सुनी और आज भी वही कर रहे हैं कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पुतिन जो है बड़ा क्लियर कह रहे हैं कि हमने आपके मुल्क पे कब्ज़ा नहीं करना, जस्ट इनकी हुकूमत ख़त्म करनी है और कोई प्रो रशियन हुकूमत लेकर आनी है। लेकिन ये ऐसे ज़िद्दी इंसान है कि इस एक आदमी की ज़िद की वजह से पूरा यूक्रेन जो है वो एक लड़ाई का मैदान बना हुआ है, और वहाँ लोग जो हैं बेचारे अपने घर बार से भी हाथ धो रहे हैं, अपनी जानों से भी जा रहे हैं, और जो लोग अपना मुल्क छोड़ के जाना चाह रहे हैं उनको भी 18 से 60 साल के लोगों को ये लोग शहर से बाहर जाने की या मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। सो बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। वही कहते हैं ना कि एक बेवकूफ़ आदमी अगर इक़्तिदार में आ जाए तो उसकी वजह से ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है, और ये वही शख्स है मिस्टर ज़ेलेंस्की जिनकी वजह से पूरा यूक्रेन जो है वो दाव पे लग चुका है। और मेरे ख्याल में इंडिया ने भी बड़ा ही ज़बरदस्त डिसीजन लिया है, और उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया कि अमेरिका को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया और किसी भी तरह की प्रॉब्लम को अपने घर में दावत नहीं दी। क्योंकि 70% उनका जो डिफेंस का सिस्टम है इंडिया का वो सारा रशिया से डिपेंड करता है, और रशिया से ऑलरेडी बड़े स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं इंडिया के। सो इसके बिला वजह की छोटी सी जंग के पीछे से इंडिया को अपने ताल्लुकात बिल्कुल भी ख़राब नहीं करने चाहिए। सर मेरा, जैसे प्रशांत सर ने
क्वेश्चन किया कि आप लोगों की क्या राय है। तो मेरी राय तो बिल्कुल इंडिया के हक़ में है कि इंडिया ने बिल्कुल बेहतरीन डिसीजन लिया है। आप लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।